गुरु और शुक्र आपस में छठे आठवें पड़े हुए हैं या दूसरे 12वें पड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरी चीज़ है जो दिखाता है कि भाई हाँ, यहाँ कुछ संदेह है, रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं, शादी ध्यान से करनी चाहिए। दारा कारक और गनाती कारक जब भी साथ हो, मतलब जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट हो और उससे कम एक लो डिग्री का प्लैनेट हो, अगर वो साथ में हो, नवांश में अगर वो साथ में हो, तो मैंने देखा ऐसे केसेस में डिवोर्स 99% डिवोर्स हो जाता है। चंद्रमा बुध राहु, अगर इनका कुछ भी रिलेशनशिप शुक्र के साथ बनता है, चंद्रमा का, बुध का और राहु का, अगर इनका रिलेशनशिप शुक्र के साथ, गुरु के साथ या मंगल के साथ बनता है, तो ये एक इंडिकेटर है कि ये आदमी एक जगह संतुष्ट नहीं होगा। विवाह, रिलेशनशिप, शादी, ये तीन चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसको हर दूसरा आदमी यही पूछने आता है, इसके बारे में पूछने आता है, इन चीज़ों के बारे में पूछना आता है। और इसके कुछ सूत्र जो कि सीरियस एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अप्लाई देम। आप इनको अप्लाई करने की कोशिश करिए, आपको काफ़ी कुछ हद तक एक समझ में आ जाएगा कि किस तरह एक चार्ट को देखना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी D1 चार्ट लेते हैं, इसे कहते हैं हम लग्न चार्ट। उस लग्न चार्ट में आप क्या देखिए, आप देखिए आपका लग्न का स्वामी क्या है और 7वें घर का, उसके सामने वाला शादी वाले घर का स्वामी क्या है। लग्नेश और सप्तमेश में क्या रिलेशनशिप है। अगर लग्नेश और सप्तमेश आपस में छठे आठवें हैं या दूसरे 12वां हैं, सेकेंड 12th है, एक दूसरे से दूसरे 12वां है, तो आप एक पॉइंटर है कि ये शादी में इन दोनों में रिलेशनशिप्स में थोड़े बहुत इश्यूज हैं। एक पॉइंटर है, खाली एक पॉइंटर है। आप दूसरी चीज़ क्या देखिए जो मैं जरूर देखता हूँ, वो ये है कि गुरु देखिए और शुक्र देखिए, ये आपस में कैसे प्लेस्ड हैं। अगर गुरु शुक्र आपस में छठे आठवें पड़े हुए हैं हॉरोस्कोप में, एक दूसरे के हॉरोस्कोप, अपने ही हॉरोस्कोप में गुरु और शुक्र आपस में छठे आठवें पड़े हुए हैं या दूसरे 12वें पड़े हुए हैं, तो ये एक दूसरी चीज़ है जो दिखाता है कि भाई हाँ, यहाँ कुछ संदेह है, रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं, शादी ध्यान से करनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी चाहिए, वो ये देखनी चाहिए कि गुरु और शुक्र आपस में, आपस के रिलेशनशिप में देख लिए गुरु शुक्र खुद कैसे हैं हॉरोस्कोप में, क्या अच्छे घर में हैं, अच्छे कंजंक्शन के साथ हैं कि नहीं है। गुरु और शुक्र को जरूर देखिए, साथ में मंगल को भी देखिए, क्योंकि ना करने की शक्ति मंगल में होती है। तो गुरु शुक्र मंगल, इन तीनों को देखिए, ये आपके हॉरोस्कोप से कैसे प्लेस्ड हैं, मतलब ठीक ठाक है कि नहीं। इसके अंदर 3 प्लैनेट्स इनके साथ अगर कंजंक्ट हो जाते हैं, वो है चंद्रमा, बुध या राहु। चंद्रमा बुध राहु, अगर इनका कुछ भी रिलेशनशिप शुक्र के साथ बनता है, चंद्रमा का, बुध का और राहु का, अगर इनका रिलेशनशिप शुक्र के साथ, गुरु के साथ या मंगल के साथ बनता है, तो ये एक इंडिकेटर है कि ये आदमी एक जगह संतुष्ट नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी। उसको लगेगा कि थोड़ा हमें लाइफ में थ्रिल होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। 3 प्लैनेट्स को जरूर देखना चाहिए, चंद्रमा, बुध और राहु, और इनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप गुरु शुक्र या मंगल से बन रहा हो। और जब मैं रिलेशनशिप बात करता हूं तो मैं कंजंक्शन की बात करता हूं, और एस्पेक्ट्स में मैं 5वां और 9वां भी लेता हूं साथ में। बस आप ये देखिए 5वां 9वां में है कंजंक्शन है कि नहीं। अगर ये है तो भाई एक इस आदमी को ये है, ही नीड्स थ्रिल इन लाइफ। इसको थोड़ा एक ज़िंदगी में मज़ा चाहिए, एक अलगपन चाहिए, एक ठहराव नहीं रहता है, थ्रिल चाहिए लाइफ में। थ्रिल जब चाहिए तो आदमी क्या करेगा, तो ही विल लुक एट अदर प्लेसेस। मैं ये नहीं कहता ये होगा, मगर ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें जो आपने बताई, ये D1 चार्ट में देखिए, D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में। इसके बाद आप नवांश चार्ट में आइए, जो दूसरा चार्ट हमारा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, नवांश चार्ट। नवांश चार्ट का 7वां घर बताता है कि आपका मतलब किस तरह है। उस 7वें घर से जो 5वां घर होता है वो आपका 11वां होता है। तो अगर आपके नवांश में
ध्यान से सुनिएगा, नवांश में 11वें घर में जैसे कि मंगल प्लेस्ड है या मंगल वहां पर है, तो ये एक एग्रेशन दिखाएगा। ऐसा आदमी एग्रेसिव होगा। मंगल प्लेस्ड है, खाली मंगल प्लेस्ड है, उसके साथ मान लीजिए कोई कड़क प्लैनेट राहु प्लेस्ड है तो झापड़ मार सकता है। मंगल और चंद्रमा खाली प्लेस्ड है तो आदमी हाई फाई करके लोग मारते हैं, इधर उधर गाली बक सकता है, थोड़ा बेइज्जती कर सकता है। तो 11वें घर में अगर मेलेफिक्स प्लेस्ड हैं, नवांश के 11वें घर में, तो उस आदमी की मैरिड लाइफ के उस पर्टिकुलर पर्सन की उसकी स्थिति बताएगा, घर के अंदर स्थिति कैसे हो सकती है। इस 11वें घर को जो कंट्रोल करता है घर, वो है वहां से 5वां घर। वहां से 5वां घर कौन होगा? तीसरा। मतलब नवांश चार्ट के लग्न से तीसरा घर देखिए। तीसरे घर में अगर उसका कोई ऐसा प्लैनेट है जो उसको रोकता है, जैसे कि जुपिटर बैठा है, गुरु, बृहस्पति बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो चाहे यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है या मंगल राहु बैठा है, मगर अगर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो उसको संभाल लेगा। वो उसको आदमी को अंदर सोचेगा कि मैं गाली बकूं, मैं झापड़ मारूं, मगर शायद रुक जाएगा। मतलब इट विल कंट्रोल। अगर दोनों तरफ बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, 11वें घर में भी और तीसरे घर में भी नवांश चार्ट के, तो आप समझिए जो अंदर का जो रिलेशनशिप होगा या अंदर का जो माहौल होगा घर के अंदर का, वो अच्छा होता है। Am I clear? इसके बाद नवांश चार्ट में जो और तीसरी चीज आप देखिए, वो ये देखिए कि नवांश चार्ट के जो लग्न है उसमें कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड है। लग्न के अंदर मान लीजिए लग्न के अंदर शनि और मंगल बैठे हैं, तो शनि और मंगल आपको वायलेंस देंगे, फिजिकल वायलेंस देंगे। शनि मंगल जब भी नवांश में बैठा होगा ये फिजिकल वायलेंस देगा, मगर ये वायलेंस घर के बाहर नहीं पता चलेगी, क्योंकि शनि जो है वो एक 4 दीवार है। उस 4 दीवारी के अंदर बक्सा है, उस चीज को बंद करके रखेगा। वायलेंस होगी मगर पब्लिक को नहीं पता लगेगी। अगर यहीं पर मंगल राहु या शनि राहु जब भी आता है वो कहता है मैं तो खुल के करूंगा, तब वायलेंस तब भी होगी, मगर लोगों को पता लगेगा, बाहर पता लगेगा इस घर में लड़ाई होता है, इसके आदमी ने इसकी बीवी को झापड़ मारा या बीवी ने आदमी को प्रताड़ित करा, इत्यादि इत्यादि। तो लग्न में अगर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं तो ये बहुत जरूरी, नवांश के लग्न में, तो ये आप जरूर देखिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा घर के अंदर किस तरह का ये आदमी का जो आपका तरीका होगा आपसे डील करने के लिए, व्यवहार के, आपके शादीशुदा में व्यवहार जो होगा पुरुष का या महिला का, वो व्यवहार आपको समझ में आ जाएगा नवांश के लग्न में प्लैनेट्स में देखने के लिए, जिस तरह मैंने आपको समझाया। यहाँ तक आर यू ओके? सो दिस इज तीसरी चीज जो देखना चाहिए, वो ये देखना चाहिए जो सबसे नेगेटिव लोएस्ट प्लैनेट जो होता है चर राशि के हिसाब से, सबसे लोएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है उसे दारा कारक बोलते हैं, और उससे कम डिग्री का मतलब सेकंड लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट उसे गनाती कारक बोलते हैं। दारा कारक और गनाती कारक जब भी साथ हो, मतलब जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट हो और उससे कम 1 लो डिग्री का प्लैनेट हो, अगर वो साथ में हो, नवांश में अगर वो साथ में हो, तो मैंने देखा ऐसे केसेस में डिवोर्स 99% डिवोर्स हो जाता है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में शहरों की बात कर रहा हूँ, गांव में शायद ना हो, क्योंकि वहाँ पर औरत की जो मानसिकता होती वो ये होती, उससे कह दिया जाता है ये तुम्हारी देहरी है, इसके बाद तुम्हारी अर्थी जाएगी। तो देश काल पात्र के हिसाब से जब भी दारा कारक, गनाती कारक मतलब लोएस्ट डिग्री, आप किसी भी एस्ट्रो स्टेज वगैरह से देखिए, लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट और उससे नेक्स्ट लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट अगर दोनों साथ हो, नवांश में हो, 90% to 99% मैंने देखा यहाँ पर मैरिड लाइफ 0 होती है, आदमी अलग हो जाता है। कभी कभी घर के अंदर भी रह रहे हैं मगर 0 होती है, और अगर लग्न में हो तब भी 75 to 80% मैरिड लाइफ में इशू रहेगा। राइट, ये चीज़ मैंने खुद अनुभव करी है, आप इसको लगा के देखिए। आखिरी आरुद्ध लग्न, आरुद्ध लग्न निकालिए लग्नेश का, ये आप अपने आरुद्ध लग्न जिसको नहीं पता है वो अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं निकाल कर। आरुद्ध लग्न लग्न में देखिए और 7th हाउस, आरुद्ध लग्न, लग्नेश का आरुद्ध लग्न और सप्तमेश का आरुद्ध लग्न, इनके बीच का रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आरुद्ध लग्न लग्न का और आरुद्ध लग्न सप्तमेश का आपस में 1-7 हैं, तब हस्बैंड वाइफ में प्यार होगा, मगर थोड़ी खटपट होगी
और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अगर आरुद्ध लग्न लग्नेश का और आरुद्ध लग्न सप्तमेश का आपस में चौथे 10वें मतलब 1-7 के बदले 4th 10th टाइप का रिलेशनशिप, 1-7 के बदले 4-10 का रिलेशनशिप होगा क्वाड्रेंट में, तो भी रिलेशनशिप अच्छे होंगे, सेक्सुअल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और कभी कभी अनबन होगी देर समय तक, बट शादी चलेगी, अच्छी चलती है, ये मेरा अनुभव है। मगर जब भी, जो कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5-9 को लोग अच्छा मानते हैं, आरुद्ध लग्न का लग्नेश का और सप्तमेश का आरुद्ध लग्न आपस में पंचमेश नमेश नवमेश में हो, ऐसे केसेस में रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि आदमी का या जिसका भी हॉरोस्कोप में होगा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होंगे, शादी के बाहर रिलेशनशिप्स होंगे, और बहुत हद तक डिपेंड करता है कैसा है, इट लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। शादी चल सकती है मगर एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, चीटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। अगर लग्नेश और आरुद्ध लग्न आपस में पंचम नवम का रिलेशनशिप बने, अगर आरुद्ध लग्न लग्नेश का और आरुद्ध लग्न सप्तमेश का इनका आपस में 2nd 12 मतलब 2-12 एक दूसरे से 2-12 में हो, 2nd 12th में हो, दूसरे 12वें में, एक दूसरे के एक घर में है और दूसरे के एक चौथे में, एक 5 मतलब 2nd 12 रिलेशनशिप बोले आरुद्ध लग्न का। ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि आदमियों की हॉरोस्कोप में वो आदमी अपनी औरत को लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है, पार्टी भी करता है, पैसा भी देता है, मतलब अपनी बेइज्जती भी सहता है, सब कुछ करने को तैयार रहता है, मगर औरत उससे खुश नहीं होती है। द वुमन डजंट गेट हैप्पी। आदमी अपना सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, मतलब निछावर करने को तैयार रहता है, मगर वो औरत उससे खुश नहीं रहती है। और मैंने ये भी देखा इसके अंदर स्पाउस जो है, ये आदमी की केस में बता रहा हूँ, मोर ऑफ मैंस केस, ये स्पाउस जो है वो औरत जो होगी उसके बाहर रिलेशनशिप या बाहर दोस्ती होने के भी बहुत चांसेस होते हैं जब आरुद्ध लग्न लग्नेश का और सप्तमेश का आपस में 2nd और 12th में। यही आरुद्ध लग्न लग्नेश का सप्तमेश में आपस में 3-11 रिलेशनशिप हो, मैंने देखा है इसमें बहुत ही अच्छा होता है। मैंने देखा इसके अंदर आदमी देता है, घूमता है, मतलब बड़ा जोवियल, इट्स अ गुड, वेरी हेल्दी एंड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, जहाँ आदमी बहुत कुछ, मतलब इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, इट विल ऑल्सो भी कि भाई चलो घूमने भी चलते हैं, खाते भी हैं, पीते भी, बहुत कुछ होता है। क्योंकि अल्टीमेटली मैरिज इज़ also very important and very importantly related to sexuality। आदमी को, आपको दोनों को नूडल्स खाना पसंद है, आपको सीओ मतलब अपना दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों को बात करना पसंद है कि नौकरी में कैसे आगे बढ़ें, मगर ये सब चीज़ें एक क्षण तक, एक समय तक होती हैं। उसके बाद अल्टीमेटली नेचर ने बनाया है कि हाउ यू अट्रैक्ट ईच अदर, आप लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके लिए ये एक आरुद्ध लग्न एक बहुत अच्छा तरीका है मैं देखने के लिए। इसके अलावा हमें पता ही है कि शुक्र मंगल वगैरह देखकर हम लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में कैसे अट्रैक्शन होती है। वो बहुत सारे वीडियोस बने यूट्यूब में, आप लोग देखा होगा। तो ये मैंने देखा। तो ये 4 या 5 चीज़ें अगर मैंने आपको बहुत एक छोटे वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे सूत्र बताए हैं, जिसको जो भी सूत्र समझ में आए लगा के देखिए, बताइए, कमेंट में लिखिए। और इस तरह आप अपने मैरिड लाइफ का या रिलेशनशिप का या आपस में 2 लोग अपनी हॉरोस्कोप्स को बैठ के कंपेयर कर सकते हैं। आसान तरीके हैं देखने के लिए। तो आपको मैंने लग्न से बताया, आपको मैंने नवांश से बताया, आपको मैंने आरुद्ध लग्न से बताया, और एक आध और तरीके आपको मैंने बताए देखने के लिए। नवांश में क्या क्या देखना चाहिए वो सब लगा कर आप देखिए, एक के बाद एक देखिए, और आपको अपना एक कंपैटिबिलिटी चार्ट बन जाती है, और ये इससे बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड दिस इज सीरियस एस्ट्रोलॉजी, जहाँ की एस्ट्रोलॉजी सीरियसली करना चाहिए। बनस्पति की, जैसे लोग ये बोलते हैं कि ये प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड है तो ये कर देगा। जहाँ तक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का सवाल है, शुक्र देता है, और शुक्र जब एग्जॉल्टेड होता है, मैंने बहुत जगह देखा है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप देता है। क्योंकि जिस घर में शुक्र के घर में शनि भी एग्जॉल्टेड होता है, तो शनि एग्जॉल्टेड हो या शुक्र अपने एग्जॉल्टेशन घर में हो, मैंने देखा लोग बहुत अच्छा कहेंगे। मगर बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, हज़ारों मैंने हॉरोस्कोप देखी, लाखों देखी बल्कि, जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दे सकता है। तो वो देखने के लिए आपको पूरे हॉरोस्कोप को एक बहुत ही अलग तरीके से देखना पड़ेगा, जिसका हम एक आगे चलकर इसके बारे में वीडियो बताएंगे कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स
play a very important role in giving you relationships of different kind. पैसे की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी कोई भी हॉरोस्कोप नीच या ऊंच के प्लैनेट को देखकर आप उसको रिजल्ट्स ना लगाइए। देश काल पात्र समझिए, एक्सपीरियंस समझिए, और आपके अंदर एक इंट्यूटिव पावर भी होना चाहिए, एक शक्ति होना चाहिए, साधना होना चाहिए, जिससे कि आप अल्टीमेट एक फाइनल रिजल्ट किसी को बता सकते हैं। विद दिस आई एंड माय वीडियो। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आई बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, हरे कृष्णा।